गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए YouTube लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो LTP कैलकुलेटर के AI वर्जन पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा था जिसमें कि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हमारे जो भी LTP कैलकुलेटर है उसके AI वर्जन में क्या क्या अपडेटेड मेन्यू ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। बट उन मेन्यू ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, ये कहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, वन बाय वन करके हम LTP कैलकुलेटर की AI वर्जन की जो सीरीज़ है 4 to 5 वीडियोस एटलीस्ट मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको एक डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस सेकंड वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मेन्यू ऑप्शन को हम डीपली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको अपने चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि LTP कैलकुलेटर का AI वर्जन हमारे चार्ट पे हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन में। और ऑप्शन चेन में मैंने जैसे कि आपको कल बताया ही था कि आप यहाँ पर जाकर लाइव में देख सकते हैं, हिस्टोरिकल देख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपको थोड़ा-सा कैंडलस्टिक में जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई कॉल या पुट बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खाली आपको LTP कैलकुलेटर के अपडेटेड फीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो सारे कम्युनिटी मेंबर्स, वो सारे मेरे दोस्त लोग जो काफ़ी लंबे समय से LTP कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, बट एक अपडेटेड वर्ज़न की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो वर्ज़न लास्ट वाला था, उससे एकदम से शिफ्ट होकर कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई, जो कि समझने में थोड़ी-सी उनको प्रॉब्लम हो रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। हालाँकि ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें क्या है, आपको बहुत ही ईज़ी वे में आपको एक-एक चीज़ समझाई गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम पहले थ्योरेटिकली पढ़ते थे, उसको नोट डाउन करते थे, अब वो सब कुछ आपको आपके एक चार्ट पे दिखने वाला है। आपको उस चार्ट की वैल्यू को रीड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो बेसिकली जो आपका LTP कैलकुलेटर है, इसमें ट्रेड की वैल्यू कैसे बन रही है, कहाँ से बन रही है, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब हमें ट्रेड को छोड़ना चाहिए, वो सारी बातें थोड़ा-सा हम इसमें डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और मेन्यू ऑप्शन को भी थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स इसकी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो हम कोशिश करेंगे 1 या 2 ऑप्शंस को थॉरोली उसको मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक सबसे ईज़ी और सबसे अच्छा जो एक चीज़ मेरे को समझ में आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर क्या है, चार्ट व्यू और एक कैंडलस्टिक व्यू है। अभी मैंने ये चार्ट लगा रखा है, आप इसको जैसे ही कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कैंडल्स भी यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएँगी। अब ये देखिए कुछ कैंडल्स शो हो गई हैं। मैं इस लाइव प्राइस को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसका कुछ रोल नहीं है, ना ही हम कोई कॉल पुट करने वाले हैं। मैं खाली आपको एक LTP कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ बहुत प्यारी दिख रही है। एक तो ये लाइव है, एक ये 9:20 AM की स्ट्रैटेजी है, और ये AI LTP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। अब मैं आपको ये तीनों के तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती हैं। अब आप देखिए, जैसे ही आप इसको लाइव में प्रेस करते हैं, तो लाइव के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं, आप देख सकते हैं, रेड में, ग्रीन में, और साथ में कुछ डॉटेड यहाँ पे लाइन्स हैं। अब ये क्या है? अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका ये चार्ट देखते ही साथ आपके माइंड में आना चाहिए कि चार्ट को देखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जब भी आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ये देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे क्या शिफ्टिंग हुई है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा इस वाली वैल्यू पर आप आके देखिए कि अभी चार्ट का जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी इज़ बोथ साइड रिस्की, COA 9 सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो अब चल के देखते हैं कि अपडेटेड जो अभी चेंजेस हुए वो क्या हुए हैं। आप देखिए, रेजिस्टेंस की साइड में ये कहता है कि रेजिस्टेंस क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये बेयरिश प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस की साइड से जो एक प्रेशर है वो आपका क्या है, बेयरिश प्रेशर है। तो ठीक है, ये बेयरिश प्रेशर है। अब हम ये चीज़ सपोर्ट में जाके देखने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, तो ये क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट साइड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो LTP कैलकुलेटर है वो आपको क्या कर रहा है, पहले ही आपको ये वार्निंग दे दे रहा है कि जो भी आप कोई भी ट्रेड अगर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों ही तरफ से, क्या, निफ्टी इज़ बोथ साइड रिस्की, दोनों ही तरफ से रिस्की होने वाला है। रिस्की होने के बावजूद भी अगर आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो LTP कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग वो ट्रेडेबल वैल्यू क्या होने वाली है, उसको मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
अगर आप कोई पुट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को कोई पुट का ट्रेड बनाना है, तो किस तरीके से आप बना सकते हैं? आप देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं इस चार्ट को थोड़ा-सा यहाँ से हाइड कर देता हूँ क्योंकि हमें कैंडलस्टिक की इतनी ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या था कि हम ये वाली वैल्यू को देखेंगे, ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि अभी जो है निफ्टी दोनों साइड से रिस्की में है। क्यों? क्योंकि सीओए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9th सिनेरियो में काम कर रही है और आप देखेंगे जो 9th सिनेरियो है वो अपने आप में क्या कहता है, हम चलते हैं यहाँ पर 9th सिनेरियो ये वाला सिनेरियो बनता है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं जो सपोर्ट है वो क्या कर रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है वीक टूवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ से रिस्की हैं। अब रिस्की ट्रेड होने के बाद भी, रिस्की सिचुएशन बनने के बाद भी ट्रेडेबल वैल्यू कहाँ से बन सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई रिस्की यहाँ पर क्या कोई चाहता है कि मेरे को सेलिंग करनी है, मेरे को यहाँ पर सेल की तरफ जाना है, तो सबसे पहली चीज़ वो ये कहता है कि अगर आप पुट ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए रिस्क की जो वैल्यू है, वो आपकी 22,900 896 बन रही है और जबकि आप देखिए अभी जो मार्केट है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? मार्केट इस समय पे खड़ा हुआ है 22,860 के रिस्क ले रहे हैं। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? आपको सबसे पहले यहाँ पे मैक्स पेन की तरफ देखना पड़ेगा। मैक्स पेन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपको ट्रेड इनिशिएट करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आप रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैक्स पेन कितना है, 23,100 का है और आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं 22,900 से। तो ऑलमोस्ट आपका 200 पॉइंट का, आप देखिए 200 पॉइंट का एसएल है। लेकिन आपको टारगेट कितना मिलने वाला है? टारगेट देखिए यहाँ पर मैक्स गेन है 22,748। तो इसको देख लेते हैं, 22,748 अगर मैक्स गेन है, आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं 22,898 से, मतलब 22,900 से मान लीजिए। तो आपको 150 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट होने वाला है, बट आपका एसएल 200 पॉइंट का होने वाला है। ये रिस्की ट्रेड होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, मोस्टली अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो हम किस चीज़ का वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि कहीं से मॉडरेट ट्रेड हमें मिल जाए, कहीं से सेफ ट्रेड मिल जाए। मॉडरेट का मतलब सेफ ट्रेड की बात है। ये लगभग 22,997 यानी कि 23,000 से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 23,097 100 पॉइंट का एसएल रहता है। इस कंडीशन में आप देखिए आपको जो एसएल है वो कितना है, सिर्फ 100 पॉइंट का है। और टारगेट को देखते हैं, अगर आप 23,000 से लेते हैं, यहाँ पे कितना है 22,748, इसको लगभग 250 पॉइंट का आपका क्या है यहाँ पर टारगेट बन सकता है। अब इसको अगर हम चार्ट पे जाकर देखने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा। हम कैंडलस्टिक में जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, मैं अभी लाइव की बात कर रहा हूँ, लाइव के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेड लेते हैं, रिस्की क्या है, ये आर है। आर1 से अगर आप रिस्की ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए आपका जो स्टॉप लॉस है, मैक्स पेन कितना है, यहाँ तक है। और जो टारगेट है, टारगेट क्या है आपका 22,748 और ये भी है 22,748, ऑलमोस्ट आर1 के पास, एस1 के पास सॉरी। तो ये आपका टारगेट होता है, टीजी टी कर दो टारगेट, और ये आपका एसएल होता है। ये किस केस में है, जबकि आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रिस्क की बाइंग करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉडरेट बाय करते हैं 22,300, ऑलमोस्ट ये वैल्यू, तो अगर आप यहाँ से, ये आपका सेफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप बाइंग करने की कोशिश करते हो, देखिए आपका एसएल कितना छोटा है, बट टारगेट आपका कितना है, इतना बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो अभी हमारा एलटीपी ये कैलकुलेटर है, ये रिवर्सल्स की वैल्यू डॉट टू डॉट देता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। बट किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले आपको, आपके पास दो चीज़ की आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ मार्केट जा रहा है, बुलिश है या बेरिश है। सेकंड चीज़, आपके पास रेंज कितनी है, रेंज इन द सेंस कि अगर आप ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करते हैं तो आपकी डायरेक्शन में जाने के लिए रेंज, वो वैल्यू कितनी बड़ी है और आपको स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। यहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो रेंज कितनी है और स्टॉप लॉस कितनी है। अगर दो चीज़ आपको पता चल जाती है, नंबर एक आपका क्या है, डायरेक्शन क्या है, और दूसरा क्या है उसकी रेंज, तो आप ट्रेड को इनिशिएट ईजिली कर सकते हैं।
जो ये एआई जो आपका एआई का नया जो अपडेट आया है आपके एलटीपी कैलकुलेटर में, जो सारी चीज़ें हम पहले थ्योरी में पढ़ते थे, वो आपके चार्ट पे एक ही चार्ट में आपको दिख रही है। आपको ये पता चल जा रहा है ये देखते साथ कि हमारी ट्रेडेबल वैल्यू यहाँ से है। तो बीच में यहाँ पर कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट करने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। सिंपली आपकी वैल्यू पे ट्रेड आता है तो आप ट्रेड करेंगे, नहीं आता है तो आप वेट करेंगे। तो इससे होने वाला क्या है, सबसे पहली चीज़ जो हम मल्टीपल ट्रेडिंग करते थे, जो हम मल्टीपल ब्रोकरेज हम देते थे, मल्टीपल टैक्सेस हम पे करते थे, वो सारे कम हो जाने वाले हैं। तो आपको एक तो लाइव वाले मार्केट में इस तरीके की जो ये चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर सोचते हैं कि यार मेरे को तो कॉल साइड का ट्रेड लेना था, तो उनके लिए एलटीपी कैलकुलेटर में वो कौन सी ट्रेडेबल वैल्यू है जहाँ से वो ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो रिस्की है, ये मॉडरेट है और यहाँ पर मैक्स पेन दिया हुआ है और मैक्स गेन दिया हुआ है। ये दूसरे शब्दों में बोले तो रिस्की क्या है, रिस्की आपकी बाइंग है, ये क्या है, सेफ बाइंग है, ये मैक्स पेन ये आपका स्टॉप लॉस है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको कितना हो सकता है और मैक्स गेन आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसको हम चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर यूएस है, यूएस का मतलब है जो आपका रिस्की है। अगर आप यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो भी लॉस है, आप देखिए मैक्सिमम लॉस क्या है ये हो सकता है। आप रिस्की बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिस्की बाइंग अगर आप करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या 22,751 है, 22,751 ये दे रखिए, तो ये आपके लिए रिस्की है, ऑलरेडी चार्ट पे प्लॉटेड है। अगर आप मॉडरेट ट्रेडर है तो आपके लिए मॉडरेट वैल्यू कहाँ पर है, 22,704, तो ये आपके लिए मॉडरेट वैल्यू है। इन दोनों ही केसेस में जो आपका मैक्स पेन है 22,651 का होने वाला है, 22,651 52 ऑलमोस्ट ये है। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आपको इतना बड़े स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, अगर आप मॉडरेट है तो आपको सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। और जो आपका मैक्स गेन है वो है 22,900, ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ कहीं ये होने वाला है। तो आप ये चीज़ देखिए, इसमें जो भी ट्रेड है, हम ट्राई ये करते हैं कि जितना सपोर्ट के पास में या जितना रेजिस्टेंस के पास में स्टॉप लॉस हमारा जितना कम से कम हो, वो ट्रेड हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे लॉस होने के चांसेस कम होते हैं और वहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यही चीज़ आप रिस्की में करेंगे तो रिस्की में क्या होता है, आपके लॉस होने के चांसेस बड़े हो गए और उतना टारगेट भी आपको कम मिल रहा है। तो सीधा सा फंडा इसमें ये रहता है एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कि अगर आप सबसे पहली चीज़ आप डायरेक्शन पकड़ लीजिए कि डायरेक्शन क्या है। दूसरी चीज़ आपको आपको ये देखना है कि रेंज कितनी बड़ी है। रेंज का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने लाइव के अकॉर्डिंग ये देख लिया है और लाइव के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई रहती है और चार्ट में प्लॉटेड रहती है, ठीक है? ये सारी की सारी। अब इसी को अगर मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लाइव ना करके मैं 9:20 एएम की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहूँ, मैं लाइव को हटा देता हूँ। तो 9:20 एएम की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ बनी आती है। ये मॉर्निंग में ही 9:20 पे 9:20 के बाद ही प्लॉट हो जाती है। ऑफ लिखा रहता है कि भाई ये ईओआर की वैल्यू है और ये ईओआर प्लस 1 की वैल्यू है, यूएस की वैल्यू है, एस माइनस 1 की वैल्यू है। और जो लोग 9:20 एएम स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं उनको ये पता रहता है कि अगर आपको सपोर्ट से एक बार बाइंग मिल गई है तो हम ये वाला ट्रेड नहीं करते हैं, फिर हम इसका वेट करते हैं और इसका वेट करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपको किसी दिन यहाँ पर ईओआर से आपको ट्रेड मिल जाता है तो ईएस को ट्रेड नहीं करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो भी सेफ ईओआर प्लस 1 और ईएस माइनस 1 इनकी वैल्यू का वेट करते हैं। और अगर किसी दिन आपको ईओआर प्लस 1 का ट्रेड मिल जाता है तो ऑलरेडी ये हो चुका होता है, तो हम ये भी स्किप करते हैं, ये भी स्किप करते हैं, ठीक है? और ठीक इसी तरीके से अगर ईओआर यूएस प्लस 1 से आपको कोई ट्रेड मिल जाता है तो उस डेट में क्या मार्केट ऑलरेडी आपका बॉटम लगा चुका होता है, तो हम यूएस से हम ट्रेड को इग्नोर करते हैं और ईआर से भी हम इसको इग्नोर करते हैं। मतलब एक्सट्रीम अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो हम ये इंटरनल वालों को हम इस दिन में अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ ये है कि 9:20 जो एम स्ट्रेटेजी है ऑलमोस्ट क्या है, ये वॉलेटाइल होती है। तो लगभग 9:20 से लेके 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अगर आपको ट्रेड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है तो वापस से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा के आप इसको लाइव ट्रेड में जाके देख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि जो 9:20 एएम की स्ट्रेटेजी वो कैसे काम करती है। लाइव में आपकी जो ये लाइनें हैं, ये यहाँ के अकॉर्डिंग ये बनी हुई ऑलरेडी दिखाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, कुछ से अपने आप से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके चार्ट पे प्लॉटेड है, आप सिर्फ चार्ट को देखकर ये कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मार्केट में
काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, वो बार-बार ये कैंडल स्टिक को देखने की कोशिश करते हैं। कैंडल के अपोज़िट डायरेक्शन में जाने पे उनको क्या लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है, तो आपको अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस को नहीं देखना है। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन चेन में अपनी वैल्यूज़ को देखना है कि जो ट्रेड आपने लिया है, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग ये आपके फ़ेवर में चल रहा है या आपके अगेंस्ट में चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया है, तो आपको या तो स्टॉप लॉस का वेट करना पड़ेगा या आपको गेन का वेट करना पड़ेगा, या तो आप टारगेट लेंगे, आप स्टॉप लॉस लेंगे। तो इसमें क्या है, आपको लंबे समय तक होल्ड करने की जो हैबिट है वो बन जाती है। क्योंकि आप इसमें मल्टीपल ट्रेड करेंगे ही नहीं, सिर्फ़ 1 या 2 ट्रेड आपको अगर रिस्की है तो मिल सकते हैं, मॉडरेट आपको बहुत कम मिलेंगे, बट क्या है, आपकी वैल्यू पर मिलने वाले हैं, है ना? कि हमें यहाँ से बेयरिश ट्रेड लेना है, बुलिश ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एएल जो एलटीपी कैलकुलेटर है, एआई ने ऑलरेडी आपके लिए क्या कर दिया है, यहाँ पर ये सारी लाइनें प्लॉट करके रख दी। अब ये आर मॉडरेट है, आर मॉडरेट का मतलब होता है रेजिस्टेंस का जो मॉडरेट वैल्यू है, आप देखेंगे ये वाली वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे रिस्की, आर रिस्की का मतलब क्या है, जो भी आपका रेजिस्टेंस रिस्की था वो वैल्यू यहाँ पे प्लॉट हो गई है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू देखकर भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं अगर रिस्की यहाँ से कोई ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लॉस कितना होने वाला है, मेरे को प्रॉफ़िट कितना होने वाला है। ये आप सीधा चार्ट पे देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो है मैक्सिमम जो प्रॉफ़िट होना है, यहाँ पे देखिए आर मैक्स गेन, यानी कि रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम गेन है, वो इतना होने वाला है, और आपको स्टॉप लॉस कितने होने वाला है। अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा और मिनिमाइज़ करता हूँ, तो थोड़ा-सा और चार्ट को ऊपर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे, अब सही है, ठीक है। आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको क्या है, ये इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस था। अगर आप यही चीज़ यहाँ से रिस्की के बाद मॉडरेट पे जाते हैं, मॉडरेट से आपका क्या है, इतना स्टॉप लॉस है, बट आपका जो प्रॉफ़िट होने वाला है, आर मैक्स गेन, वो इतना बड़ा होने वाला है। मतलब जो वैल्यूज़ आपको पहले कन्फ्यूज़ करती थी कि यहाँ पे इतनी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करके देखते थे कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा इतना यहाँ पे स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पे आपको देखना पड़ता था कि मेरा टारगेट कितना है। अब ऑलरेडी आपको चार्ट पे दिख रहा है, अगर आप कोई भी रिस्की पुट का कोई ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अरे इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा इतना है। तो आपको यहीं पे देख के पता चल जाए, अगर आप कोई मॉडरेट सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस इतना है और आपके पास टारगेट इतना बड़ा है। तो आपको ईज़ी हो गया अब ये चीज़ देखना, किसकी वजह से, जो ये एक ऑप्शन इसमें इंक्लूड किया गया है एआई एलटीपी की वजह से। अब ठीक वैसे ही अगर आप कोई सपोर्ट्स देखने की कोशिश कर रहा है, तो सपोर्ट में क्या है, एस रिस्की, यानी कि सपोर्ट रिस्की की वैल्यू यहाँ कहीं पर है। तो अगर वो यहाँ से बाय करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो भी मैक्सिमम एस मैक्स पेन लिखा है, एक्स का मतलब है सपोर्ट, मैक्स पेन का मतलब है लॉस, इतना होने वाला है। एस मॉडरेट का मतलब है अगर आप सेफ वैल्यू से कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपको स्टॉप लॉस इतना है। और एस गेन देखिए, एस मैक्स गेन क्या है, आप यहाँ से लेंगे तो इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ से लेते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आप ये देखिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तब होता है जब आप बिल्कुल, मतलब स्टॉप लॉस को कम से कम, ये आपका स्टॉप लॉस है, अगर ये इतना कम है तो आपको मैक्सिमम गेन होगा। स्टॉप लॉस अगर आपका कम से कम है तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम गेन होगा। तो ये कितना अच्छा फीचर इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो को हम बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपने एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्जन के अपडेटेड जो भी मेन्यू ऑप्शन है उसको जानने में थोड़ा-सा आपको मदद मिली हुई होगी कि आप किस तरीके से मेन्यू ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर किस वैल्यू का क्या रोल होता है, हम उनको किस तरीके से चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी मैनुअल की कैलकुलेशन थी, जितना हमें हार्ड वर्क करना था, वो हमारी एआई कैलकुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो गया होगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, और बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।